आज का हमारा पहला वर्ड है एग्जिबिट। एग्जिबिट वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग इन ए पब्लिक प्लेस फॉर पीपल टू एंजॉय और टू गिव देम इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रदर्शन करना। और आप पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनी लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं लोगों को दिखाने के लिए या उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो एग्जिबिट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रदर्शन करना। एग्जिबिट के सिनोनिम्स होंगे, एक होगा डिस्प्ले और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेट। तो दो सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं, एक है डिस्प्ले और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेट। और इसके दो एंटोनिम होंगे, एक है हाइड और दूसरा है कंसील। तो दो एंटोनिम भी हमें याद रखने हैं, एक है हाइड और दूसरा है कंसील। और हमारा सेंटेंस होगा some of the patients exhibit aggressive and violent behavior। कुछ रोगी आक्रामक और हिंसक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा कि हमने एग्जिबिट को यहाँ पे वर्ब माना है और ये वर्ब ही है, और इस सेंटेंस में एग्जिबिट का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे हुआ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। तो हमने एग्जिबिट का यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो हमने देखा कि एग्जिबिट का मीनिंग होता है प्रदर्शन करना, और इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्प्ले और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेट। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक होगा हाइड और दूसरा होगा कंसील। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ द पेशेंट्स एग्जिबिट, या पेशेंट्स डिस्प्ले, या पेशेंट्स डेमोन्स्ट्रेट एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 14। डेली की तरह मैं आपके लिए 5 वोकैब लेकर आया हूं, और इन 5 वोकैब को आपने नोट करना है, इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और अगर आप चाहें तो सेंटेंस भी नोट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का वीडियो। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्वोक। इन्वोक वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेंशन और यूज ए लॉ या रूल एज ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग। किसी कार्य के समर्थन में नियम, कानून आदि प्रयोग करना, जैसे पुलिस वाले अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इन्वोक के सिनोनिम्स होंगे, एक होगा इवोक और दूसरा होगा कॉल फॉर। तो दो सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं, एक है इवोक और दूसरा है कॉल फॉर। इन्वोक के एंटोनिम होंगे, एक होगा डिसमिस और दूसरा होगा अबैंडन। तो दो सिनोनिम भी हम याद रख सकते हैं, एक है डिसमिस और दूसरा है अबैंडन। इन्वोक वर्ब है तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में वर्ब के तौर पे करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा पुलिस कैन इन्वोक द लॉ टू कंट्रोल वायलेंस। पुलिस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू कर सकती है। तो हमें मालूम है कि ये जो वर्ड कैन है ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्वोक वर्ब है और इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे वर्ब के तौर पे ही किया है। तो हमने देखा कि इन्वोक का मीनिंग होता है किसी कार्य के समर्थन में नियम या कानून आदि का प्रयोग करना, और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक होगा इवोक और दूसरा होगा कॉल फॉर। और इसके एंटोनिम्स होंगे डिसमिस और दूसरा होगा अबैंडन। तो हम कह सकते हैं पुलिस कैन इन्वोक, पुलिस कैन इवोक, या पुलिस कैन कॉल फॉर द लॉ टू कंट्रोल वायलेंस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है materials or colors that soldier use to make themselves and their equipments difficult to see। युद्ध सामग्री व सैनिकों को शत्रु से छिपाने के काम आने वाली वस्तुएं या रंग, या इसको हम बोल सकते हैं छद्मावरण या छलावरण भी हम बोल सकते हैं। यानी कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उल्लू और ये जो पेड़ है दोनों का कलर लगभग सेम है, और ये ध्यान से देखने पर ही पता चलता है कि यहाँ पे कोई उल्लू बैठा है। तो ऐसा ही सामग्री का इस्तेमाल सैनिक करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को छुपाने के लिए, या फिर अपने आप को छुपाने के लिए दुश्मनों से। कैमोफ्लाज नाउन है और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक होगा डिस्गाइज और दूसरा होगा मास्क।
एक होगा डिस्गाइज और दूसरा होगा मास्क। और कैमोफ्लाज के एंटोनिम होंगे, एक होगा अनकवर और दूसरा होगा रिवील। तो हमें दो एंटोनिम भी याद रखने हैं, एक है अनकवर और दूसरा है रिवील। तो हमारा सेंटेंस होगा दे यूज्ड ब्रांचेस ऑफ ट्री एज कैमोफ्लाज। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं को छलावरण के रूप में इस्तेमाल किया। तो हमने देखा कि ये जो वर्ड है कैमोफ्लाज ये नाउन है और इसका हमने सेंटेंस में इस्तेमाल भी नाउन के तौर पे ही किया है। ये जो वर्ड है एस ये काम करेगा यहाँ पे प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन को जरूरत होती है नाउन या प्रोनाउन की। प्रोनाउन ये है नहीं तो क्या बच जाएगा, ये नाउन। तो कैमोफ्लाज का इस्तेमाल हमने नाउन के तौर पे किया है। तो हम कह सकते हैं कि कैमोफ्लाज का मतलब होता है छद्मावरण या फिर छलावरण। छलावरण भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी छल करना एक तरह से। तो इसके सिनोनिम्स होंगे, एक होगा डिस्गाइज और दूसरा होगा मास्क। और इसके एंटोनिम होंगे, एक होगा अनकवर और दूसरा होगा रिवील। तो हम कह सकते हैं दे यूज्ड ब्रांचेस ऑफ ट्री एज कैमोफ्लाज या एज डिस्गाइज या फिर एज मास्क। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनलीश। अनलीश वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इमोशन बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट। तीव्र बल, भावना आदि के प्रभाव को उन्मुक्त कर देना या उसके असर को अनुभव कराना। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये जो लेडी है बहुत ही गुस्से में है। तो अनलीश के सिनोनिम्स होंगे, एक होगा रिलीज और दूसरा होगा फ्री। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है रिलीज और एक है फ्री। और अनलीश का ये भी मीनिंग होता है, अनलीश का मतलब छूट देना, छोड़ना, फ्री करना। बहुत सारे अनलीश के मीनिंग हो सकते हैं। अनलीश के सिनोनिम्स होंगे, एक होगा कंटेन और दूसरा होगा रिस्ट्रेन। कंटेन का मतलब होता है सीमित करना और रिस्ट्रेन का मतलब भी होता है सीमित करना या फिर रोकना। और हमारा सेंटेंस होगा दिस रिजल्ट विल नाउ अनलीश फ्यूरियस डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। यानी कि इस नतीजे से अब उनके इस्तीफे की जोरदार मांग उठेगी। यानी इसके रिजल्ट की वजह से क्या होगा कि जोरदार मांग उठनी संभव है। तो हमने देखा कि अनलीश जो वर्ड है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को आजाद कर देना, शो करना, अनुभव कराना। बहुत सारे इसके मीनिंग है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है रिलीज और दूसरा है फ्री। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है कंटेन और दूसरा है रिस्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट विल नाउ अनलीश, विल नाउ रिलीज या विल नाउ फ्री फ्यूरियस डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है एफिलिएट। एफिलिएट वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कनेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू ए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी बड़ी संस्था से संबंध होना, यानी किसी छोटी संस्था का बड़ी संस्था से जुड़ना या किसी एक संस्था का दूसरी संस्था से जुड़ना। और पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर कुछ काम करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं। एफिलिएट वर्ब है और इसके सिनोनिम्स होंगे एसोसिएट और यूनाइट। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है एसोसिएट और दूसरा है यूनाइट। और इसके एंटोनिम होंगे सेपरेट और अबेट। तो दो एंटोनिम भी हम याद रख सकते हैं, एक है सेपरेट और दूसरा है अबेट। और हमारा सेंटेंस होगा वी शुड एफिलिएट विद दोस्त हु कैन इंस्पायर अस। हमें उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमें प्रेरित कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एफिलिएट वर्ड एक वर्ब है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुड क्या है, शुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने एफिलिएट का इस्तेमाल इस सेंटेंस में वर्ब के तौर पे ही किया है। तो हमने देखा कि एफिलिएट का मीनिंग होता है किसी बड़ी संस्था से संबंध होना, जुड़ना या एक संस्था का दूसरी संस्था से जुड़ना। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है एसोसिएट और दूसरा है यूनाइट। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है सेपरेट और दूसरा है एबेट। तो हम कह सकते हैं वी शुड एफिलिएट, वी शुड एसोसिएट या वी शुड यूनाइट विद दोस्त हु कैन इंस्पायर अस।
तो ये थे हमारे आज के 5 वोकैब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।